चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 79 एक्सरसाइज है, लेकिन क्लास 80 है। मैं आपको बता दूं कि कल टेस्ट होना है हमारा, और एफ़ वाली जो बुकलेट है वो मैंने आज ही शुरू कर दी है। क्लास नंबर 80 में एफ़ वाली बुकलेट शुरू हो गई है। कल टेस्ट होगा हमारा 80 क्लासेस तक का, शुरू से लेकर लास्ट तक 25 क्वेश्चन आएगा आपके। 81वीं क्लास परसों मिलेगी और उसमें एफ़ वाली ही बुकलेट शुरू हो जाएगी, जो कि आज हो चुकी है। ये पुराने सवाल हैं कुछ हमारे, जो अभी एक्सरसाइज 79 में हुए थे, देख लें। तो ये जो वैन है, इसका मतलब होता है बच्चों गिरावट या पतन। गिरावट या पतन, इसका अगर सिनोनियम पूछा है इन्होंने, तो आंसर जो है हमारा वो एब हो जाएगा। इसका एक सिनोनियम और है डिक्लाइन। ठीक, रेज होता है उठाना, वो होता है दुख, सिनोनियम चाहिए तो सोरो, कैन होती है नॉलेज। चलिए यहां से बात खत्म हो गई है। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है द हॉस्पिटल हैज नो, मैंने बताया था पहले भी आपको, खाली वस्तु से, जिसमें वस्तु है नहीं उससे खाली। वैकेंट खाली इंसान से, इंसान होता वहां पे लेकिन है नहीं, इंसान से। ब्लैंक खाली कुछ ना लिखा हुआ, कुछ ना लिखा हुआ है। बच्चों ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, और ये होता है खाली करना। खाली करना, जैसे किसी से कहना चाहते हैं आप दुकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो, तो वेकेट, ये सीट खाली कर दो, वेकेट बोलते हैं वर्ब के रूप में। चलिए द हॉस्पिटल हैज नो ब्लैंक्स बेड्स। अब जो बिस्तर होते हैं हॉस्पिटल में, उस पे वस्तु रखी जाती है, कुछ लिखा जाता है, या इंसान लेटते हैं उसके ऊपर। दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर मैं बात करूं तो लीव द लास्ट पेज, आखिरी पेज को छोड़ देना ब्लैंक। जिस पे लिखते हैं वो चीजें ब्लैंक रह जाती हैं अगर कुछ लिखा हुआ ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं अगर, तो शेल आई टेक द ब्लैंक बॉटल्स फॉर रिसाइकलिंग, खाली बोतलें, आंसर लगा देंगे पहला। क्या मैं खाली बोतलें रिसाइकलिंग के लिए ले जाऊंगा? क्वेश्चन नंबर 5 व्हेन यू, ये सवाल है बढ़िया। देखो यू के बाद में सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब आनी चाहिए, और यू के लिए फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आंसर है चौथा। व्हेन यू वेकेट द रूम, जब तुम खाली कर दोगे कमरा, तुम्हें चाबी मुझे दे देनी चाहिए, आंसर चौथा हो गया, वर्ब चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 6 बिगिन, तो बिगिन का मतलब होता है बच्चों शुरू करना। बिगिन का मतलब हो गया शुरू करना। तो बिगिन का अगर सिनोनियम मुझसे पूछेंगे आप, तो बहुत सारे हैं, जैसे इनिशिएट, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो। जैसे स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो। तो इस टाइम जो आंसर है हमारा वो एम्बार्क है। अब आप कहोगे सर एम्बार्क का सिनोनियम तो आपने कल ये बताया था, टू बोर्ड, किसी जहाज पर चढ़ना, पानी के जहाज पर, या टू गेट ऑन ए शिप। आप सही हो बिल्कुल, लेकिन मैंने इसका मीनिंग शायद बताया होगा आपको कि शुरू करना भी होता। अगर नहीं बताया हो तो अब नोट कर लें, इसका मतलब शुरू करना भी होता है। जैसे कोई पार्टी, कोई प्रोग्राम, उसमें शुरुआत कर दी उन्होंने, एम्बार्क कर दिया। एम्बार्क का मतलब चिंगारी लगाना भी होता है, फिर वो चीज़ बढ़ जाएगी आगे चल करके। तो इसका जो सिनोनियम है 6 का, वो दूसरा हो जाएगा। अच्छा, इसका एक सिनोनियम जो है हमारा वो बोर्ड भी है, लिख दिया मैंने पीछे, बोर्ड, चढ़ना किसी चीज़ के ऊपर। टर्मिनेट की अगर बात करोगे तो एंटोनियम है ऊपर वाले का, क्योंकि ये होता है समाप्त कर देना, टर्मिनेट, एंड कर देना किसी चीज़ का। चलिए अगर मैं बात करूं फिनिश की, तो फिनिश भी एंटोनियम है बिगिन का। अच्छा, इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो इसका सिनोनियम होता है बैलेंस, क्योंकि ये संतुलन में होता है। अगर एंटोनियम पूछेंगे तो इम्बैलेंस, इसमें जो प्रीफिक्स आता है वो इम आता है, इम, ध्यान रखना इसका। 6 का आंसर दूसरा है।
क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो दिस मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? कोई मकबरा या कोई जो है किसी का पुतला जो मर गया हो उसकी याद में जो पुतला बना देते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे से, तो वो मोन्यूमेंट कहलाते हैं। अब दिस मोन्यूमेंट वाज ब्लैंक इन ऑनर ऑफ द मार्टिर्स, शहीदों के सम्मान में इस मोन्यूमेंट को बनाया गया है। ये तो आंसर होगा। ये बताया ना था मैंने आपको कि इस तरीके से सीधा खड़ा करना या सीधी खड़ी कोई चीज है अगर, इसका सिनोनियम रेज भी बताया था मैंने आपको, इसका सिनोनियम कंस्ट्रक्ट भी बताया था। तो मोन्यूमेंट वगैरह ये इरेक्ट कर दिए जाते हैं। आंसर चौथा हो जाएगा। एक्सह्यूम तो खोद कर बाहर निकालना होता है, जिसका मतलब होता है सिनोनियम में डिसिंटर। डिमोलिश का मतलब तो ढा देना होता है, यानी कि अगर मुझसे आप पूछेंगे तो फ्रेजल वर्ब होती है इसकी पुल डाउन। और अगर आप इरोड की बात करेंगे तो ये तो सड़ना गलना होता है, पत्थर या मिट्टी वगैरह या पेड़ वगैरह का किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, प्राकृतिक रिएक्शन कोई हो जाए केमिकल की, तो वो गलने लगे सड़ने लगे तो इरोड हो जाती है वो चीज। आंसर 7वें का चौथा हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये। आज का जो सीजीएल में आया हुआ 15/12/2022 का क्वेश्चन है वो है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। वॉशिंग वन सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को नहाना, लेकिन ये नहाना रोजाना वाला जो स्नान है वो नहीं है, बल्कि ये होता है ऐसे नहाना जैसे कहते हैं कि गंगा में नहाने के बाद में उसके पाप धुल गए, ऐसा कुछ नहाना जिससे पाप धुल जाए, अच्छा फील करें, वो कहलाता एब्लूशंस। आंसर है पहला। अगर आपको ध्यान हो तो ये ए वाली बुकलेट में खूब आया था, इसका एक भाई भी है जो है एडुलेशन, ये होती बच्चों प्रशंसा, ये प्रशंसा होती है। अच्छा, एब्सोल्यूशन क्या होता है? एब्सोल्यूशन होती है माफी। क्रिश्चियन में होता है खास तौर से ये, कि अगर किसी ने कोई गलती की और उसने फिर क्षमा याचना कर ली तो उसे क्रिश्चियन लोगों के द्वारा एब्सोल्यूशन दे दिया जाता, माफी। ये और ये एक दूसरे के सिनोनियम है, फॉरगिवनेस। लेकिन एब्सोल्यूटिज्म जो है ये निरपेक्षता होती है। इसमें ये होता है किसी एक व्यक्ति का पूरे राज्य या सरकार पर, देश पर एक अधिकार होता है, वो राज कर रहा होता। तो एब्सोल्यूटिज्म का एक सिनोनियम अगर आप चाहें तो ये भी बन जाएगा डेस्पोटेंट। ट्रेनी लगा सकते हैं, ट्रेनी भी बन जाएगा तानाशाही, या बादशाही भी कर देंगे। 8वें का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ है एसएससी सीजीएल 3/3/2023 में, समवन हु इज रिजर्व्ड, इसका मतलब होता है कम बोलना। रिजर्व मतलब वो होते हैं जो कम बोलते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं ना किसी को रिजर्व है यार, उसका नेचर रिजर्व है, कम बोलता, वो कम बातें करता। शाही हो गया शर्मीला, इसका सिनोनियम तो याद होगा आपको, डेमियर। अब बच्चों वो जो कम बोलता हो, शर्मीला हो, वो तो इंट्रोवर्ट हो गया ना। एंटोनियम पूछते अगर ज्यादा बोलता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है, तो एक्सट्रोवर्ट होता। शोफर तो ड्राइवर होता है, सिनोनियम इसका ड्राइवर है। इसके लिए वन वर्ड आता, ए पर्सन हु ड्राइव्स अ मोटर कार। टॉकेटिव की अगर मैं बात करूंगा तो ये बातचीत करने वाला होता है बहुत ज्यादा, और इसके लिए बन जाएगा कम्युनिकेटिव सिनोनियम। कम्युनिकेटिव या गेरुलस या लोक्वेशियस, ये सब इसके सिनोनियम है। आंसर 9 का पहला हो जाएगा। अच्छा, इसका एक एंटोनियम में अगर दूं आपको तो टेसिटर्न हो जाएगा, नोट कर लेना, ये एंटोनियम कम बोलने वाला। एक और रेटिसेंट, ये भी कम बोलता है बच्चों। 9 का आंसर पहला हो जाएगा। ये आया हुआ है एसएससी सीपीओ 5/11/2020 को। प्रोडिगल एक बार पहले भी आ चुका है, ये होता खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्चीला। सिनोनियम पूछा है, आंसर लगा देंगे वेस्टफुल। एक और इसका सिनोनियम हो सकता था स्पेंडथ्रफ्ट। चलिए बच्चों, मोडेस्ट जो होता है ना, ये होता है अच्छा, अच्छे स्वभाव वाला। इसका सिनोनियम दूं मैं आपको हम्बल। इसका एंटोनियम जरूर लो आप, एंटोनियम इसके 2 देंगे हम आपको। एरोगेंट भी इसका एंटोनियम है, घमंडी होता है ये। और इसका एक एंटोनियम कंसीटेड भी है, कंसीटेड। इंटेलिजेंट तो आपको पता ही होगा, बढ़िया होता है ये। आंसर 10 का चौथा हो जाएगा।
एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद में क्लास शुरू हो रही है 80, और यहाँ से बच्चों कौन सी बुकलेट शुरू हो रही है? एफ वाली बुकलेट शुरू कर दी मैंने। कल टेस्ट होगा इसका, जो 80 तक क्लासेज होगा, फिर 81वीं क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। पता है आपको? नहीं पता है तो बता दूं, जब हमारी 100 क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो हम जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं हमारे, जो पढ़ रहे हों हमारे कोचिंग पर या बाहर भी, टेस्ट का आयोजन किया जाएगा 100 क्लास के बाद में। पहले तो 5 टेस्ट में ऐसे लूँगा वीडियो में ऑनलाइन, 25-25 नंबर के, 125 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में फिर एक डेट देंगे आपको, फिर सबका टेस्ट लेंगे, उसमें प्राइस रखेंगे, जो भी 100 200 500 1000 रुपये जो भी होंगे मैं बता दूंगा आपको। तो तैयारी रखें आप, वोकेबलरी सब इसी में से आएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। 100 क्लास के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है फिकल। ये होता है बच्चों अस्थिर। इसका मतलब क्या होता है? इसका जो योजना होती है दिमाग में, जो भी बात होती है चंचल, वो तुरंत बदल जाती है। कभी कुछ सोचता है एकदम से कहता कुछ और करूंगा। जैसे आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोग हो सकते हैं, जो आपके दोस्त या भाई हो सकते हैं या बहन, कोई भी। आपने उससे पूछा भाई 12th के बाद क्या करोगे, तो उसने कहा यार मैं बीटेक करना चाहता हूँ। फिर आप मिले 15 दिन बाद, बोले क्या हुआ, तुम कह रहे थे फॉर्म, बोले यार बीटेक नहीं कर रहा, मैं ठाकुर द्वारा तैयारी करने जाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद ठाकुर द्वारा आने का, फिर वापस चला गया, बोले कुछ नहीं यार अब मैं सोच रहा हूँ मैं बाहर जाऊंगा, काम सीखूंगा। ये जो बार बार सोच बदलने वाले लोग हैं, इसे बोलते हैं फिकल, अस्थिर या चंचल। इसका अगर सिनोनियम पूछते तो फेथलेस, इनमें कोई फेथ नहीं होता। इसका सिनोनियम पूछते तो चेंजेबल, सिनोनियम पूछते तो ये भी होता सनकी। ये सब सिनोनियम है, याद कर लेना। एंटोनियम पूछा तो कांस्टेंट हो जाएगा, या इसका एक एंटोनियम स्टेबल भी हो जाएगा, स्टेबल। और ये एक दूसरे के सिनोनियम बन जाएंगे, उसका एंटोनियम है। आंसर पहले का दूसरा हो जाएगा। कांस्टेंट होता नियत। आते हैं फसाइल, फैसिलिटी बनती है इससे। तो फैसाइल होता है आसान, जो एकदम से हो जाएगा, कोई भी कर लेगा उसे। फैसिलिटी है, फैसाइल है, आसान है। एंटोनियम पूछा है, सिनोनियम पूछते तो पहला मतलब इजी, सिनोनियम पूछते तो एफर्टलेस, सिनोनियम पूछते तो सिंपलिस्टिक, इजी, एफर्टलेस, कोई एफर्ट नहीं करना। लेकिन एंटोनियम पूछा तो आंसर हार्ड होगा। या क्या बन सकता था इसका, सॉरी, एंटोनियम और बन जाएगा इसका एनिग्मेटिक, उलझा हुआ, पुराना है ये, ई वाली में आ चुका। कॉम्प्लिकेटेड, सी वाली में आ चुका है। और बच्चों ये तो बच्चों की बात है, आपके लिए डिफिकल्ट भी इसका सिनोनियम बन जाएगा। सॉरी, एंटोनियम में ये सारे एंटोनियम है उसके, और हार्ड भी एंटोनियम थे। ये 3 सिनोनियम थे। दूसरे का आंसर चौथा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आप देख रहे हैं एफ वाली बुकलेट शुरू हो गए। फोर्टिट्यूड होता है साहस। अच्छा, ये कौन सा साहस होता है? ये होता है बच्चों मुसीबत या दर्द में जो हिम्मत रखते हैं, वो हिम्मत होती है ये। कभी अगर आपको ऐसा लगे तो, किसी ने अगर मुसीबतों से, गरीबी से, बहादुरी से लड़ी हो, तो फोर्टिट्यूड था उसके अंदर। सिनोनियम पूछा है तो करेज, सिनोनियम पूछते तो और भी बन जाएंगे, ब्रेव भी बन जाएगा, सॉरी ब्रेवरी, ठीक है ना। अच्छा, एंटोनियम पूछते तो बच्चों टिमिडिटी होता है, ये कायरता होती है। एनकोमियम की बात करेंगे तो ये प्रशंसा होती है, यूलोजी या प्रेज, पुराना है ये, ई वाला हो चुका। एरुडाइट की अगर मैं बात करूंगा तो विद्वान होता है, स्कॉलरली। मेरी ये वोकेबलरी की क्लासेस बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं इंशाल्लाह आपके लिए, अगर आप क्लास में रेगुलर हो तो। जब आप इस क्लास को पढ़ने के बाद पूरी जब कंप्लीट कर लोगे, 200 इरादा है मेरा क्लास करने का, 200 यूँ है, मैं अभी तो 10-10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ नए, 10 एक्सरसाइज के। 100 क्लास के बाद 20-20 करने वाला हूँ मैं, 20 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 20 वो 200 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी हमारी। फिर हम जो बुक बना रहे हैं वो 400 450 बुक की पेज की बन जाएगी। 200 ये क्लासेस हो जाएंगी हमारी, जो 2 या 3 पेज पाएंगे, इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो एरुडाइट हो गया हमारा विद्वान। इसके लिए सिनोनिम बनेगा बच्चों लर्नड, LEARNED। आंसर तीसरे का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता फिर फिजिबल। ये होता है बच्चों व्यवहारिक। व्यावहारिक, दोबारा लिखूंगा मैं, सही नहीं है ये। सीखना थोड़ा देख लेना, मुझे आके डंडे की परेशानी पड़ रही है, बाद में बता दूंगा। चलो, तो फिजिबल होता है जिसे कर सकते हैं,
कर सकते हैं आप, आपके बस में है वो चीज़, तो फिजिबल है वो चीज़। इसका सिनोनियम पूछा है तो प्रैक्टिकेबल, अगर एंटोनियम पूछते तो कौन सा होता? इम्प्रैक्टिकल। एनकोमियम फिर से आ गई, अभी बताया था मैंने आपको, ये यूलोजी है, प्रशंसा, और एरुडाइट जो है इसका वो सिनोनियम है स्कॉलरली। दोबारा आ गए आपके सामने। कोई बात नहीं, हमें तो अपने आंसर लगा करके प्रैक्टिस पुरानी चीजों का करने से मतलब है। 4 का आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर मैं 5वें की बात करूं तो फियाट, ये होता है बच्चों आदेश, और ये आदेश ऐसा होता है जरूरी, मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा जो कहा गया आपसे। इसका सिनोनियम इस टाइम तो बच्चों बन जाएगा कमांड, लेकिन इसके सिनोनियम एक बहुत बढ़िया और है डिक्री। अगर कहीं आपको लगे ना डिक्री है, किसी को डिक्री करी गया है, डिक्री करके भेजा गया, तो वो उसे करना ही पड़ेगा, वो उसके डिपार्टमेंट का आदेश है, वरना उसकी जॉब पे खतरा है, परेशानी पड़ जाएगी। तो सिनोनियम इसका ऑर्डर भी है या कमांड भी है। एक्सपिएट की अगर मैं बात करूंगा तो पछताना होता है, ये अटोन फॉर, पश्चाताप करना। ओवर्ड की बात करेंगे तो खुला हुआ होता है, ओपन। इपॉक की बात करेंगे तो एरा होता है, ये युग, सब पुराने थे। ये 5वें का आंसर चौथा हो जाएगा फियाट का। 6 की अगर मैं बात करूं तो फ्लॉन्ट, बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों, ये होता है दिखावा करना। जो चीज आपके पास है उसे आप दूसरों को अगर दिखा रहे हैं तो दिखावा करना हो जाएगा। इसका एक सिनोनियम डिस्प्ले भी हो जाएगा, डिस्प्ले करना। इसका एक सिनोनियम एग्जिबिट भी हो जाएगा, एक तो है आपके पास रखा हुआ सिनोनियम। इसका आंसर जो है वो शो ऑफ हो जाएगा। एंटोनियम पूछते तो हाइड होता बच्चों। एस्च्यू का मतलब तो बचना होता है ना, बचना, गिव अप कर देना उस चीज को, अवॉइड करना उस चीज से, ठीक है ना, इसका सिनोनियम होगा। डोंट की अगर बात करेंगे तो धमकाना होता है, बुली, ब्रोबीट, इंटिमिडेट, ये सब धमकाना है। 6 का आंसर दूसरा हो जाएगा, और डबल एफ है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो फ्लाउट का मतलब होता है अवहेलना करना। अवहेलना का मतलब ये है किसी ने कहा ये कर लो लेकिन आपने मना कर दिया, यानी कि उल्लंघन करना, उल्लंघन करना किसी के नियमों का। इसका सिनोनियम एक तो मैं जरूर दूंगा आपको, वायलेट। और भी है, आप याद करना, पुराने वाले देखना। इसका तो फिलहाल सिनोनियम और डिफाई है। अच्छा, एक शब्द आ गया ना अगर डेफिएंट, तो ये इसी से बना हुआ है, और ये अवज्ञाकारी होता है, तो इसका जो एंटोनियम है वो बन जाता है ओबीडिएंट। सिनोनियम पूछेंगे तो डिसोबीडिएंट। चलिए, अच्छा, ऑब्जर्व जो होता है वो जो है इसका एंटोनियम है, किसका? इसका। क्योंकि ऑब्जर्व कौन होता है? प्रेक्षण लेना, करके देखना, उस चीज को मानकर, उसके कहना मान के उस पर काम करना, ये होता है ऑब्जर्व, प्रेक्षण करना। अच्छा, डिमाइस तो बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों, डी वाली बुकलेट का है, डेथ, मृत्यु। और एम्यूलेट भी तो बहुत बढ़िया है, इमिटेट, कॉपी, नकल करना, इमिटेट या कॉपी, ये होगा हमारे आंसर। 7वें का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की अगर मैं बात करूं तो फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। बच्चों, कैनिसाइड, कैनाइन होता है कुत्ते संबंधी, तो ये तो सही है हमारा। और मैं आपको बता दूं, एविसाइड, एवी पक्षी को दिखाते हैं तो बर्ड्स सही है, जीनोसाइड बढ़िया, ये गलत है। तो एपिसाइड के लिए जो है हत्या, वो बीज, मधुमक्खियों को मार देंगे तो एपिसाइड कहलाएगा। तो एपियरी, एपिकल्चर, ये मधुमक्खी से जुड़ी हुई बातें हैं, साइड है तो हत्या हो गई। एवी कल्चर, एविसाइड, एवियरी, ये पक्षी से संबंधित है। आंसर जो है हमारा वो गलत, दूसरा था। चलिए, ग्रेट कॉन्फ्यूजन। ग्रेट कन्फ्यूजन का मतलब होता है बड़ी हलचल, पता नहीं कि क्या होना है। तो इसका जो सिनोनियम है, मतलब जो इसकी फ्रेजर एडियम से, वो पेलमेल है। अगर बात करूं पिले सेकंड फिडल की, तो इसका मतलब होता है दोयम दर्जे का रोल निभाना, पिले सबऑर्डिनेट रोल। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है मुख्य ना होकर के दूसरे दर्जे का रोल निभाना, पिले सबऑर्डिनेट रोल। प्लेट्रॉन्ट का मतलब होता है टू बी अब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना बताए अनुपस्थित रहना, टू बी अब्सेंट विदाउट परमिशन। पिक हॉल्स का मतलब होता है कमियां निकालना, टू फाइंड फॉल्ट। और अगर फाइंड फॉल्ट की बात करें तो केविल ना बताओ तो फिर बेकार है आपके लिए, नोट कर लेंगे इसे। 9 का आंसर हमारा पहला हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इकोनॉमिकली। सपोर्ट गलत है, SUPPORT होगा। रिकमेंडेशन गलत है, RECOMM रह गया था यहाँ पे। रिकमेंड सिफारिश करना, तो रिकमेंडेशन हो गई सिफारिश। डिस्क्रिप्शन गलत है, डिस्क्रिप्टन नहीं होता ना, डिस्क्रिप्शन होता, डिस्क्रिप्शन। चलिए आंसर 10 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 11 मतलब क्या है, पुराना है ये, तो ये पुराना सवाल है हमारे, इसे हम सोल्व कर रहे हैं, ये आप करोगे सोल्व, ठीक है ना, ये आपको करना आंसर देना इस पे। तो हिज ब्लैंक टू द थ्रोन, ही इनहेरिटेड वास्ट एस्टेट्स। इनहेरिट का मतलब होता है वसीयत में मिल जाना, माता पिता से कुछ चीज मिल जाना, पूर्वजों से। तो उसके पूर्वजों से उसे बहुत सारी संपत्ति मिल गई, ये तो इसका मीनिंग हो गया। कब मिलेगी, जब वो गद्दी प्राप्त कर लेगा। गद्दी प्राप्त करना जो होता है, या पोस्ट प्राप्त करना या प्रमोशन होना, उसके लिए लगाते हैं एक्सेशन। ये पहुंच होती है, ये अधिकता होती है, नाउन है। ये वर्ब है अधिक होना, और यही पता होना चाहिए आपको, इसके साथ मोर देन नहीं आता है, अगर मिले तो काटना पड़ेगा आपको। ये पहुंच होती है, और वो गद्दी पर पहुंचना होता है। आंसर दूसरा हो गया, हिसाब सोल्व करेंगे। ही केम टू ब्लैंक अस दैट द वर्क हैड बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। एले, अप्राइज, अमास या अटोन। बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। कल टेस्ट होगा आपका, तैयारी रखना आप लोग।